तो सबसे पहले आप सभी को हाय हेलो नमस्कार। फाइनली आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ इतने सारे सवाल जो हमारे प्रिपरेशन पे पूछे गए हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज़ आप ना इस वीडियो को स्किप मत करो। 2-2.5 मिनट मैं आपसे मांग रहा हूँ, 2.5 मिनट सुनो। उसके बाद प्लीज़, उसके बाद आप अगर चाहते हो तो फिर आप इधर से आप निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हो रहा है, बार बार हो रहा है। इसी चीज़ के लिए दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि शायद कहीं हम तो अपने प्रिपरेशन गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं ना आपको बड़े क्लियर तौर पे बता देता हूँ, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन बड़ा एग्ज़ाम है, और इस बार कैंडिडेट्स को जो चुना गया है वो 80 वाले, 85 वाले, 90 वाले, जो कट ऑफ आपने देखा था ना कितना भयंकर कट ऑफ गया था, तो वही लोग ही इस बार एग्जामिनेशन दिए हैं। दैट मीन्स फॉर श्योर कि दे आर वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स। और उनके मुंह से ये सुनना कि भैया हमको तो शायद आईबीपीएस क्लर्क ने हमको ब्लफ कर दिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अभी रिसेंट के तो ठीक है, वो और 3-4 महीने पुराने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो उसके ऊपर अगर डिटेल्ड नॉलेज नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होना है। मैं आपको एक सवाल आपको बताता हूं। देखो, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एक दिन में कितना काम और एक सप्ताह में कितना काम करता है। 4 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक। तो इस तरीके के ऑप्शंस में पूछा गया था, और इसके ऊपर अगर आपके पास डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, बैंकिंग नॉलेज, तो शायद फिर आप बहुत खराब की होगी एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनपीएस अकाउंट खोले जाते हैं। एनपीएस अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ये तो बेसिक नॉलेज भी आप बता सकते हो, लेकिन एडवांस्ड बेसिक नॉलेज है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं ऑलरेडी सवेरे डिस्कशन कर चुका हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी ने सोचा था WWF का लोगो क्या होगा, तो ये इट वाज समथिंग लाइक आईपीएस क्लर्क ने ब्लफ कर दिया। हम सोच रहे थे कुछ और रहा है। लेकिन अगर आप डिटेल में देखोगे ना दोस्तों, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक तो एक बैड बैंक, आई थिंक बैड बैंक या बैड कंपनी, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो पिछले 2-3 एग्जाम से ऐसे ही पूछा जा रहा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, फिर क्रिप्टो करेंसी पे, फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा मैंने डाल दिया है। तो मेरा कहना ये है कि जो वन लाइनर के प्रति हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, और एग्ज़ाम जब एडमिट कार्ड आउट होता है तब जाके हम जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड जब आउट होता है ना, मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस की रिवीजन कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे कई दिन पहले, कई महीनों पहले आपको डेली जीके पढ़ना पड़ेगा, डेली जीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इतना हम सबको समझ में आ गया। बाकी आज जो भी सेक्शंस रहे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इस बार शायद कम बच्चों को लिया गया है। इस बार जो बच्चे लिखे हैं एग्जामिनेशन वो 80 वाले बच्चे हैं, तो हमको प्लीज़ वी नीड सम टाइम कि हम इस पर एनालाइज करें। मेरे को काफ़ी रिव्यूज़ भी आ रहा है। ठीक है, देखो कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि आप शायद देख चुके होंगे, इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना, रिडंडेंसी एरर एक क्वेश्चन था जो इस बार एड ऑन किया गया है शायद प्रोबेबली। और बाकी जो सारे चीज़ें हैं, मैच द कलम, ईडियम फ्रेजेस, ईडियम के ऊपर एक क्वेश्चन था, जो आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट, ऑड वन आउट, ये सारे क्वेश्चंस एज यूजुअल पूछे गए। क्या अलग था उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, क्वांट के बारे में बताता हूँ कि क्या अलग था इसमें। क्वांट में क्या है ना, हम सोचते हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गिर गया तो हम स्किप करेंगे, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी इतना इजी क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी मेरे को किसी ने भेज दिया कि 4/13 होगा इसका आंसर। जो ग्रीन बॉल, रेड बॉल, इस तरह की ब्लू बॉल, आई थिंक इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो मिसिंग नंबर सीरीज थे, थोड़ा बहुत आई थिंक वो ट्रिकी था, लोग वहाँ पे फंसे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो टेबुलर आया था उसमें थोड़ा लोग फंसे हैं। बाकी जो एक लाइन ग्राफ, एक पाई ग्राफ, उसको लोगों ने कर दिया है। ठीक है, और अलग अलग रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट जो आया था ना, उसको लोगों ने आराम से बना दिया। यूजुअली क्या होता है ना, मशीन इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन लोगों ने बना दिया। इस बार इजी था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे। और इस बार ना रीजनिंग में देखोगे ना तो 2 मार्क का सेक्शन अलग, 1 मार्क का क्वेश्चन अलग। तो इस बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आपने पजल्स अच्छे से बना दिए तो 2-2 मार्क वाला होगा, तो फटाक आपको देखो क्या करना है इसमें, आपको मार्क्स ज़्यादा हासिल करना है, और उन्हीं में करना है जो आपसे बन सकता है। रीजनिंग बन सकता है, मैथ्स बन सकता है, जीए तो हालांकि आपकी प्रिपरेशन भी निर्भर करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको किया होगा। तो खैर, मैं आपसे बस यही कहना चाहता, सुडोकू पजल भी आया था, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। रीजनिंग की बात करूँ, ईजी था। ईजी मतलब आप बना सकते थे। ठीक है, उसमें 25, 30,
वेरी गुड अटेम्प्ट है। सबसे ज़्यादा टफ एज यूजुअल बाकी सारे एग्जाम्स की तरह करंट अफेयर्स है। तो देखो यार, बार बार ये चीज़ें हो रहा है करंट अफेयर्स, उसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक अलग सा रणनीति हमको बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जनरल अवेयरनेस पर अच्छा कर पाएँ। कॉमन क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। 10th शेड्यूल एक शायद डिफेक्शन लॉ जो होता है, जितना मेरे को याद आ रहा है, डिफेक्शन लॉ जो होता है वो कौन सा शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स अलग अलग चीज़ें होता है दोस्त, और बड़े खराब भी किए हैं लोग जनरल अवेयरनेस में, बट इतना भी खराब नहीं कि वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चले जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएं, आउट ऑफ द कंपटीशन चले जाएं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपकी अटेम्प्ट्स 110 क्रॉस कर रही है, बेझिझक आप शायद निकाल सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टेट वाइज डिपेंड करेगा, वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। 110 हो सकता है, 100 कहीं कहीं 130 भी हो सकता है। तो मेरा मानना है यार कि अभी इस पे जो भी है, आप कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखो कि आपकी अटेम्प्ट्स क्या रही। आई थिंक 120 विल बी वेरी गुड अटेम्प्ट, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 120 भी हमको सिलेक्शन ना दिला पाए। तो बट एनीवेज, मैं बस आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी IBPS PO आ चुका है, 15 को एग्जाम है, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स। ये आई एग्ज़ाम भी आप लोगों ने सुना होगा। आई एग्ज़ाम भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आई एग्ज़ाम भी क्या कर रहा है, बहुत पहले जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इनके रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे। लेकिन आजकल आई एग्ज़ाम भी आप सभी को, जो बाकी सारे बैंक एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहा है। उनका एक कोर्स है। अब देखो, कोई कोर्स आप खरीद रहे हो ना, तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ टाइम कि हम 3 महीने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। तो मैं इनका सजेस्ट करूंगा, मेरा कूपन कोड आप लगा सकते हो SFY, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जाने माने आप बता सकते हैं कि एक्स बैंकर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो एक्स बैंक PO रह चुके हैं, जो एक्स GM रह चुके हैं, एक्स DM रह चुके हैं। तो ये सब हैं जो आपको डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। और इनके कोर्स में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इनके कोर्स में आपको 400 वीडियो लेसन्स मिलेंगे। 400 वीडियो लेसन्स आपको बस कंप्लीट करना है वीडियो लेसन्स को। यहाँ पे ना आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। हर सप्ताह में आपने पढ़ लिया, वीक में कितना आपका स्कोर आ रहा है, किस तरीके से आपकी प्रोग्रेशन आ रही है, उसके ऊपर आपको दिया जाएगा। 10 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 200 से ज़्यादा आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट आपको मिलेगा, 75 सेक्शन टेस्ट मिलेगा, 10 1-on-1 इंडिविजुअल सेशंस आपके साथ किया जाएगा, डेली लाइव क्लासेस होगा। तो इतने सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड लगा देना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। बाकी अगर आपका कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे SFY_आशीष में। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल पर आप रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी है, बाकी सारी जो चीज़ें आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपना शेयर करके ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।